अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अपने आप को टाइम दे रहे हो? अपने आप को टाइम दिया करो और मुस्कुराते रहा करो, ज़िंदगी बेहतर बनेगी। मुस्कुराएँ और इस वीडियो को एंड तक देखें। आपने देखा होगा कभी-कभी आपको किसी इंसान से बात करने का ऐसे नशा लगता है, ऐसे नशा लगता है जैसे कोई ड्रग ना हो। ड्रग क्या चीज़ होती है? ऐसी मेडिसिन्स, ऐसी चीज़ें जो आप खाए बिना आपको सुकून नहीं आता, चैन नहीं आता, नींद नहीं आती, डिस्टर्ब हो जाते हो जब तक उनको ले ना लें, ठीक है? एग्ज़ैक्टली ऐसे ही आप जब तक किसी इंसान से बात ना कर लो, तब तक आपको सुकून नहीं आता जैसे आप अंदर से टूट रहे हो। नशई को जब नशा नहीं मिलता तो वो टूटता है और फिर वो जो चाहेगा देखिए आपने देखा होगा नशई जो लोग होते हैं बहुत ज़्यादा नशे में आ जाते हैं, वो चोरियाँ करना शुरू कर देते हैं। कहीं से लोहा चोरी कर लिया उसको बेचा ताकि उसका नशा आए, कहीं से कोई और चीज़ कर ली, गाड़ी का शीशा तोड़ लिया, ठीक है? बैटरी निकाल ली गाड़ी की, तो वो बेच कर अपना नशा पूरा कर रहे होते हैं कि वो जो नशा है, वो जो ड्रग है इतनी ज़्यादा उनके लिए ज़रूरी हो जाती है और सेम जो इंसान का नशा है, वो शायद इससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो बनता कब है, होता कब है, इस चीज़ को आपने समझना है। इवन आप ये चीज़ किसी के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन मेरी रिकमेंडेशन नहीं है। आपकी जो अटेंशन है ना, वो एक ड्रग है, अगर आप उसको सही तरीके से यूटिलाइज़ करो। मैं इस चीज़ की गारंटी देता हूँ, अगला बंदा जिसके लिए आपको एक नशा लगा हुआ है, जिसके बगैर आप बेसुकून हो, आपको सुकून नहीं आता, उसने अपनी अटेंशन को एक ड्रग की तरह आप पर इस्तेमाल की है। वो कभी भी आपको अटेंशन ऐसे ही दे नहीं देता, आपको खरीदनी पड़ती है उसकी अटेंशन। रोते हो फिर मिलती है, फिर कुछ टाइम के लिए वो अटेंशन नहीं देता ताकि आपको फिर से क्रेविंग हो अटेंशन की और फिर से वो छीन लेता है। इसमें डिफरेंट चीज़ें आती हैं। जब आप किसी से बात करते हो तब भी होता है, कुछ लोग फिज़िकली भी ऐसे कर रहे हैं। फिज़िकली कैसे? किसी को 3 दिन गौर से देखते रहे, देखते अगले को लगेगा यार ये बंदा मुझे देख रहा है, मुझे अटेंशन दे रहा है। फिर 2 दिन उन्होंने नहीं देखा, इग्नोर किया। अब अगला बंदा तो क्रेविंग करेगा ना, वो तो ये सोचेगा ये क्या हुआ? और फिर से 2 दिन छोड़ के फिर से इस बंदे ने ऐसे ही देखना उसको शुरू कर दिया। बड़े ऐसे केसेज़ आते हैं और ये चीज़ एग्ज़ैक्टली ड्रग की तरह वर्क करती है अगले बंदे पे। इंसान का ब्रेन आदी हो जाता है और फिर जब वो चीज़ नहीं मिल रही होती तो उसकी क्रेविंग करता है, फिर से अगला बंदा वो चीज़ दे देता है। तो ये एग्ज़ैक्टली एक लूप में आप ढल जाते हो और फिर आप उस इंसान के लिए रोते भी हो और आपको जैसे एक नशा लगा हुआ है, जैसे उससे बात होगी या उसका कोई मैसेज आ गया, आपका अंदर ठंडा हो जाना है। ऐसे अंदर ठंडा होगा कि जितनी भी टेंशन है, हर चीज़ रिलीज़ होगी। सिर्फ़ एक मैसेज से या एक कॉल से या उसके सिर्फ हाय लिखने से। फिर आप बेशक 2 घंटे बाद जवाब देते हो लेकिन आपने उसका मैसेज देखा, आपको सुकून आ गया। वो आपका आपका नशा उतर गया, पूरा हो गया नशा। जैसे एक मवाली को उसकी डिज़ायर्ड ड्रग मिल गई, आपके साथ भी यही होता है, आपको डिज़ायर्ड चीज़ मिल गई और आपका नशा पूरा हो जाता है। ये चीज़ वो इंसान आपके साथ करता है। ठीक है ना? कुछ लोग इसको कॉन्शियसली कर रहे होते हैं, कुछ लोग अनकॉन्शियसली कर रहे होते हैं। अनकॉन्शियसली वो लोग करते हैं जो अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हैं या जिनकी ज़िंदगी में मल्टीपल ऑप्शंस हैं। मेबी वो रिलेशनशिप के ऑप्शंस हैं या काम के ऑप्शंस हैं, बट उनकी लाइफ़ में ऑप्शंस हैं। तो अपने आप को कभी किसी ऑप्शन में, कभी किसी ऑप्शन में, कभी किसी ऑप्शन में, तो आपको ऑटोमैटिकली अटेंशन थोड़ी-थोड़ी होके मिलेगी ना। जब थोड़ी-थोड़ी होके मिलेगी, आप उसके पीछे पागल होंगे और आपकी साइड से उसको अटेंशन थोड़ी-थोड़ी नहीं मिलती, जितनी वो चाहता है उतनी मिलती है, बल्कि उससे भी ज़्यादा मिलती है। तो उसके उसको कभी भी नशा नहीं लगता। तो ये चीज़ें लोग आपके साथ जो है ना वो कर रहे होते हैं। सेकंड चीज़ याद रखना, ये साइकोलॉजी कहती है, लोग चीटर को माफ़ कर देते हैं। लेकिन कभी भी वीक इंसान को माफ नहीं करते। अगर तो आप मेंटली वीक हो ना, लोग ना आपको माफ करेंगे, ना उनका आपसे बात करने का दिल करेगा, ना आपके साथ टाइम स्पेंड करने का दिल करेगा,
ना कोई प्यार-मोहब्बत की बात करने का उसका उनका दिल करेगा। क्योंकि आप एक वीक मेंटालिटी वाले बंदे हो। वीक मेंटालिटी वाला बंदा क्या करता है? बेगिंग करता है, माफ़ियाँ माँगता है विदाउट एनी रीज़न, रोता है सामने वाले इंसान के सामने, दिन-रात गुड मॉर्निंग करता है, हर 3 घंटे बाद उनका मैसेज जाता है अगले बंदे को। तो जब आप इस टाइप की हरकतें करते हो या वो बंदा हल्का-सा पीछे हटा, तो आपके पाँव से ज़मीन निकलती है और आप उसको ऐसे जैसे बस एक ड्रोन की तरह उसके पीछे लग जाते हो, और रुकते ही नहीं हो। डिफेंस सिस्टम की तरह नहीं वो मार रहे होते हैं कि किसी तरीके से इस जहाज़ को पकड़ें। आप भी अपना वो डिफेंस सिस्टम एक्टिव कर देते हो किसी तरीके से ये चीज़ ना बस ये आए और लग जाते हो उसके पीछे और आपकी एनर्जी खत्म होती है और उस इंसान के पीछे आप लगते हो मेंटली तौर पर जितना वीक होता। वीक बंदा कभी भी एक्सेप्टेबल नहीं होता, तो अपनी मेंटालिटी को अपने आप को चेंज करो, ठीक है? फिर आपने एक डिज़ायर्ड पर्सन बनना है। डिज़ायर्ड पर्सन वो होता है जिसका मैं अक्सर दूसरे चैनल पे ज़िक्र करता हूँ, ये नया चैनल है, इस पे भी मैं थोड़ी-थोड़ी चीज़ें ज़िक्र करता जाऊँगा। डिज़ायर्ड पर्सन वो होता है जिसकी डिफरेंट लोग डिज़ायर करें, जिससे डिफरेंट लोग बात करना चाहें, वो डिज़ायर्ड पर्सन है। आप अपनी पर्सनैलिटी को ऐसा बनाओगे कि आपसे डिफरेंट लोग बात करते हैं या डिफरेंट लोग आपको लाइक करते हैं। ये सोशल इफ़ेक्ट के अंदर भी आता है और ये चीज़ अगले बंदे को आपकी तरफ माइल करती है, आपकी तरफ लेकर आती है। तो इस चीज़ को आपने डीपली अंडरस्टैंड करना है कि ये चीज़ें कैसे हो रही हैं, क्यों हो रही हैं, किस रीज़न की वजह से हो रही हैं और कैसे लोग आपके साथ ये चीज़ें कर जाते हैं, ठीक है? या वो आपको जेलसी दिखा देते हैं ऐसे ही ऑनलाइन या वैसे भी, तो आपको लगता है ये बंदा बड़ा डिज़ायर्ड पर्सन है। लेकिन मैं आपको बोलूँगा वैसे भी आपने एक डिज़ायर्ड पर्सन बनना है। ठीक है, वो कैसे बनोगे जब अपनी पर्सनैलिटी पे काम करोगे, अपने आप को टाइम दोगे, अपने आप से रिलेटेड चीज़ों को टाइम दोगे, अपने मिशन को, अपने पर्पस को, अपने लाइफ के गोल को टाइम दोगे और आप एक गोल ओरिएंटेड पर्सन बनोगे, तो ऑटोमैटिकली ये चीज़ हो जाएगी कुछ टाइम बाद। लेकिन अगर आप गोल ओरिएंटेड नहीं हो, कभी इधर बैठते हो, कभी उधर बैठते हो, कभी इधर हँसे, कभी उधर हँसे, बस ऐसे ही ज़िंदगी को जी रहे हो, तो आपके लिए प्रॉब्लम बनेगा। तो चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की लाज़मी कोशिश करें और साइकोलॉजी कहती है डोंट शो टू मच इंटरेस्ट टू क्विकली। अगर आप किसी इंसान को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाते हो फ़ौरन, तो उस बंदे को किसी किस्म की आपको आपका नशा नहीं लगना, ड्रग नहीं जैसे ड्रग की तरह वो ट्रीट नहीं करेगा। आप उसके लिए नॉर्मल बनते जाओगे। और आप देख लो आप उसको बहुत जल्दी ऐसे यूँ इंटरेस्ट दिखाते हो कि आपको खुद समझ नहीं आता। मुझे उम्मीद है आपने इस वीडियो से कुछ ना कुछ चीज़ें ज़रूर सीखी होंगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आखिर में मेरी आप सब लोगों के लिए दिल से दुआ है अल्लाह आपको खुशियाँ दे और आपके सारे गम धो दे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।